ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात वेला में ब्रह्म वेला में पुनः हम पूर्व की भांति इस महान प्रभु के महान गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को, आत्मा को भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रेम के भावों से भरे हृदय को, अंतःकरण को, जीवन को निर्मल और पवित्र करे। मनुष्य जीवन, मानव जीवन परम दयालु परमात्मा की महान अनुपम कृपा है। नित्य नूतन हर पल हर क्षण हमें जीवन मिल रहा है। हर श्वास इस बात का प्रमाण है कि प्रभु हम पर हर क्षण कृपा कर रहे हैं। जन्म से चला आ रहा ये जीवन, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं, देह की सारी इंद्रियां, अंतःकरण, सारे अंग प्रत्यंग इस बात का प्रमाण देते हैं कि प्रभु अपनी व्यवस्था से इस जीवन को संभाले हुए हैं। वो पिता हम सब बच्चों को, पुत्र पुत्रियों को निरंतर अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी अनुकंपा से प्रेम कर रहा है, जीवन दे रहा है। हमारे जीवन का निर्माण, भरण पोषण निरंतर प्रभु कर रहे हैं। इस महान रहस्य को अनुभव कीजिए। हम सोचे न सोचें, इस महान रहस्य के ऊपर विचार करें न करें, हम भगवान का धन्यवाद करें न करें, हम इस शरीर को प्रभु की अनमोल देन महसूस करें न करें, पर भगवान तो अपनी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं। वो सदैव एक जैसे रहते हैं, उनका ज्ञान बदलता नहीं। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का मन, मनुष्य का व्यवहार उसके स्वार्थ के, उसकी अपेक्षाओं के आधार पर परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बदलता रहता है।
जितना ज्ञान मानव में कम होता है, मनुष्य का जीवन व्यवहार उतना ही उसका उथला हुआ होता है। जितना मनुष्य का मन चंचल होता है, मनुष्य का जीवन उतना ही अव्यवस्थित होता है। मनुष्य में जितना लोभ, जितना स्वार्थ, जितना वो सेल्फिश होकर जीवन को जीता है, सारे व्यवहार उसके मतलबी होते हैं। और इन सब की वजह है मनुष्य का अज्ञान। मनुष्य के अज्ञान में होने की वजह है परमात्मा से मनुष्य का दूर होना। जीवन का जो असली स्रोत है, जहाँ जहाँ से जीवन बह रहा है, जहाँ से हमें ये जीवन मिल रहा है, जिधर से परमात्मा के प्रेम का झरना बह रहा है, हम उससे परामुख हैं। हमने उससे स्वयं को जोड़ नहीं रखा, इसलिए हम उससे अपरिचित हैं। हम उस स्रोत से जितना जुड़ते हैं, उतने परिचित होते हैं। जितना हम भगवान के जीवन के स्रोत से, उनकी करुणा, उनके स्नेह के स्रोत से, उनकी कृपाओं के स्रोत से जुड़ते हैं, उसे जितना अनुभव करते हैं, जीवन में महसूस करते हैं, शरीर में, व्यवहार में, संसार में, वस्तुओं में, प्रकृति में, प्राणियों में, पशु पक्षियों में, वृक्ष लताओं में, सागर नदियों में, चांद सूरज तारे सितारों में, दिन रात में, ऋतुओं में, वर्षा में, जितना हम भगवान की कृपाओं को अनुभव करते हैं, हम प्रभु से उतने जुड़ते चले जाते हैं। जितने जुड़ते चले जाते हैं, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जितना ज्ञान बढ़ता चला जाता है, उतना हमारा हृदय निर्मल होता चला जाता है। हम नेक, भले, सच्चे, अच्छे इंसान बनने लगते हैं। और जितने हम प्रभु से दूर जाते हैं, उतने ही हम पतित होते चले जाते हैं। जितने हम भगवान से मुख फेरते हैं, उतने ही हम नाना विकारों में, विषयों में, तमाम प्रकार के दोषों में, बुराइयों में फंसते चले जाते हैं। नाना प्रकार के पापों में, मनुष्य आदमियत से, इंसानियत से गिरता चला जाता है। फिर वो न जाने क्या क्या बन जाता है, क्या क्या हो जाता है। रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, छली, कपटी, चोर, डाकू, लुटेरा, बदमाश, न जाने किन किन बुराइयों में आदमी गिर जाता है जब वो भगवान से दूर जाता है। और जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वो भगवान के गुणों के अनुरूप बनने लगता है, जीवन संवरने लगता है।
भगवान दयालु हैं, वो भी दयालु होने लगता है। भगवान करुणा सिंधु है, उसमें भी अन्य प्राणियों के प्रति, दुखी जनों के प्रति करुणा आने लगती है। प्रभु सबके मित्र हैं, उसके अंदर भी मैत्री भाव जगत, प्राणियों, वस्तुओं के प्रति पैदा होने लगता है। भगवान सबके रक्षक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सबके मदद करने वाले हैं। उस मनुष्य के अंदर भी विश्व के प्रति मैत्री भाव अवतरित हो जाता है। उसके अंदर भी वसुधैव कुटुंबकम के भाव सजीव हो उठते हैं। जो इंसान भगवान से जुड़ता है, वो इंसान असलियत में इंसान बनने लगता है। उसी के हृदय में प्रभु भक्ति का सच्चा दीप जलता है और वही आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सो आइए हम अपने आप को, हृदय को, अंतःकरण को प्रभु से जोड़ें, उस पावन पिता से जोड़ें जो हर पल हर क्षण हम पर अनंत कृपाएं निरंतर करता चला आ रहा है। जैसे हम वर्षा की बूंदों को नहीं गिन सकते, बादलों से बरसते महके बूंदों को नहीं गिन सकते, वैसे ही हम परमात्मा की कृपाओं को नहीं गिन सकते। भगवान स्वयं असीम अनंत ज्ञान के, प्रेम के भंडार है। वैसे ही उनकी कृपाएं भी अनेक, असंख्य, अनंत, सदा से सदैव, हर समय हर प्रकार से हमारे जीवन पर निरंतर बरस रही है। जैसे बादलों से अनंत वर्षा की बूंदें बरसती, पानी की बूंदें बरसती। हमारे शरीर में ही इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इतने यंत्र हैं कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अंग प्रत्यंग हैं, इतनी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इतने शरीर पर बाल रोंग हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। बताओ, आप एक एक बाल के लिए भगवान का धन्यवाद करो, एक एक कोशिका के लिए भगवान का धन्यवाद करो, एक एक नाड़ी के लिए भगवान का धन्यवाद करो, शरीर के एक एक अंग के लिए भगवान का धन्यवाद करो। ये पूरा जो जीवन है ये कम पड़ जाएगा। हर पल हर क्षण में धन्यवाद करो, तब भी ये जीवन कम पड़ जाएगा। पूरे 100 वर्ष कम पड़ जाएंगे, तब भी जितना भगवान ने हमारे लिए किया है उस सब का हम भगवान को धन्यवाद थैंक्स नहीं कर पाएंगे। उन सब के लिए हम भगवान का पूर्ण रूप से हर वस्तु के लिए शुक्रिया, आभार, कृतज्ञता प्रभु के प्रति प्रकट नहीं कर पाए। इतना भगवान ने हमें दिया है और निरंतर दे रहा है, निरंतर दे रहा है। खाने पीने की इतनी चीजें हैं फलों में कि हम जीवन भर गिन नहीं सकते। एक देश से दूसरे में जाएंगे वहां अलग अलग, दूसरे से तीसरे में जाएंगे वहां अलग फल मिल जाएंगे, चौथे में जाएंगे अलग फल मिल जाएंगे, और जंगल में जाएंगे तो ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे फल देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सोचा, पढ़ा और देखने को नहीं। इतने अन्न हैं, इतने खनिज हैं, पृथ्वी के अंदर इतनी चीजें बन रही,
किस किस के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें। इसलिए सर्व भाव प्रभु को इस जीवन को अर्पण कर दो, उसके हो जाओ, उसको अपना लो, उसके साथ में जीवन को जोड़ दो। जब हम कृतज्ञ होते हैं, हम किसी के उपकार को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और उसके प्रति नमन के भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं, तब हमारा हृदय सच्चा पवित्र होता है। भगवान सबसे पवित्र है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है और जिसका ज्ञान यथार्थ हो, उसका व्यवहार भी यथार्थ होता है, उसका मार्गदर्शन भी यथार्थ होता है और उससे प्रेम करने का, उसकी भक्ति करने का, उसके प्रति स्वयं को अर्पण समर्पण करने का फल भी यथार्थ होता है। आइए उस महान भगवान के प्रति स्वयं को सराबोर समर्पित करते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का ये जीवन मिला है। ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दिए शरीर में बैठी अपनी आत्मा को परमात्मा के भावों से, प्रभु की भावना से ओतप्रोत कर दे। पूरे शरीर को प्रभु का मंदिर, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपाओं का फल समझे। भगवान ने पूरे शरीर में जो कुछ बनाया है, उन सब का निरंतर पालन कर रहा, उन सबको प्रभु अपनी व्यवस्था से धारण कर रहा। हमारे शरीर को, हमारी धड़कन, हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा, हमारे जीवन को, हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं को, शरीर के रोम रोम, शरीर के कण कण, परमाणु परमाणु को, अणु अणु को प्रभु धारण कर रहे। शरीर जिन आधारों पर टिका है, वो आधार भी प्रभु के बनाए हैं। उस सर्वज्ञ पिता हर प्रकार से हम सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका भला, सबको जीवन, सबको सुख, सबको जीवन के निर्माण के अवसर दे रहा है। आओ उस स्नेह के सागर महान प्रभु की प्रेम धारा में अपने आप को डूबा हुआ अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें। शरीर ही तो वो सेतु है, जिस सेतु को पाकर आत्मा परमात्मा से मिलता है, जुड़ता है, भगवान को जीवन में, उनके प्रेम को जीवन में अनुभव करता है। इस सेतु का सम्मान करो। ये सेतु सारे मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। यही जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने वाला है। यही मुक्ति के द्वार, मोक्ष के आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। यही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। यही इस आत्मा को परमानंद की अनुभूति का अवसर देने वाला है। इसलिए मानव जीवन को, मानुषी काया को, इस प्रभु की महान अनुकंपा को बहुत भावपूर्ण होकर अनुभव करो। मैं मौन होता हूँ। आती जाती इस श्वास को
प्राणों की इंद्राग्नि को, प्राणों के इस पावन प्रभु कृपा रूपी ईंधन को अनुभव करो। श्वास को लेते हुए प्रभु को प्रणाम करो। श्वास को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करो। देह को, शरीर को, सिर से पांव तक की काया को, चर्म से अस्थि तक की, शरीर के भीतर की समस्त मांसपेशियों और समस्त शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को स्वीकार करो। प्रभु को धन्यवाद करो। कमर को, पीठ को, गर्दन को सीधा रखो। नेत्रों को बंद, हथेलियों को गोद में रखते हुए अपनी देहाकृति को अनुभव करो। शरीर को अनुभव करते हुए अपने आप को आनंदित अनुभव करो। मुखारविंद पर, मुखमंडल पर एक माधुर्य अनुभव करो। प्रभु को जीवन में, जगत में, श्वास, धड़कन में, प्राणों में, नस नाड़ियों में, कोशिकाओं में, रोम रोम में, सर्वत्र भरा हुआ ओतप्रोत अनुभव करो। आती जाती श्वास के साथ प्रभु के सच्चिदानंद भगवान के निज नाम ओम का मानस जप करो। भीतर से, देह के अंदर से, दोनों कानों के अंदर के आकाश में प्रभु की वीणा से उठती इस मधुर तान दिव्यनाद को सुनो। भ्रकुटी में, ब्रह्मरंध्र में अत्यंत हर्षित और आनंदित करने वाले दिव्य प्रकाश को देखो। अरे मनुष्य हो, इस बात का उत्सव मनाओ। मनुष्य मानव जीवन मिला है, इस खुशी को अनुभव करो, इस सौभाग्य को महसूस करो। अपने आप को धन्य और आनंदित अनुभव करो। हम मनुष्य हैं, जीवित हैं, इस समय प्रभु का अनुभव कर रहे हैं, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का शरीर के रूप में, जीवन के साथ में। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? मैं मौन होता हूँ 4-5 मिनट। इस भाव में उतरो। इस जीवन का महान आनंद लो, इसे अनुभव करो। ओ कीजिए। ओ
ओ, ओ, इस प्रकार उस महान प्रभु को अपने जीवन में, शरीर में, प्राणों में, देह की नस नाड़ियों में, एक एक कोशिका, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग में, सृष्टि के पदार्थ मात्र में, पांच भौतिक वस्तुओं में, जीवन के आधार प्राणियों के प्राण स्वरूप खाद्य पेय पदार्थों में, बाहर से भीतर आती, भीतर से बाहर जाती, फिर लौट कर आती प्राणों की इंद्राग्नि, प्राण वायु में, उस महान प्रभु को जीवन के हर क्षण हर पल में जीवन का दाता, विधाता, सृजन करता, निर्माण करता, पालन पोषण करता, पावन पिता, पावन माँ के रूप में अनुभव करते हुए आइए अब हम उस महान प्रभु के वायु स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करें। जो महान प्रभु जीवन में सर्वत्र समाया है, सब ओर से हम सब पर कृपा निरंतर किए चले जा रहा है। उस प्रभु को जीवन में अनुभव करें, उसके वायु स्वरूप को अन्य स्वरूपों की भांति ध्यान में चिंतन के द्वारा जीवन में देखें। महर्षि वायु के हृदय में समाधि के भीतर प्रभु ने अपने स्वरूप का, अपनी व्यवस्था का अद्भुत ज्ञान दिया। वायु ऋषि के हृदय में वायु स्वरूप परमात्मा क्या कह रहे हैं? वायुरनीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृपे स्मर कृतम स्मर। प्रभु क्या करे? ओम उस सच्चिदानंद महान प्रभु का निज नाम है। और वायु ओमकार की उकार मात्रा से निकला हुआ प्रभु का नाम है। भगवान के असंख्य अनंत नामों का स्रोत, उन सब का मूल, उन सब में सबसे प्रमुख जो नाम है प्रभु का, वो तो ओमकार, ओम प्रणव उद्गीत है। परंतु सृष्टि में भगवान जो नाना पदार्थों के माध्यम से नाना कार्य कर रहे हैं, उन नाना कार्यों के कारण, उन कार्यों की उपाधियों के कारण प्रभु के नाम अलग अलग हो गए। वस्तुतः भगवान सब नामों में एक है। जैसे जैसे एक पुरुष, एक स्त्री, जब वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तब वो माता पिता कहलाते हैं। जब उनके वैवाहिक संबंध होते हैं तो वो पति पत्नी कहलाते हैं।
एक स्त्री बच्चों के लिए माँ है, पिता के लिए पुत्री है, भाई के लिए बहन है, सास के लिए बहू है, पति के लिए पत्नी है। उसी प्रकार एक पुरुष पत्नी के लिए पति है, माता पिता के लिए पुत्र है, सास ससुर के लिए दामाद है, बच्चों के लिए पिता है और मित्रों के लिए मित्र है। वही पुरुष अपने कार्यों की उपाधियों से नाना नामों को प्राप्त होता है। जब वो अध्यापन कराता है तो वो अध्यापक है, जब वो साफ सफाई करता है तो वो सफाई कर्मचारी, जब वो भोजन बनाता है तो वो पाक निर्माता है, रसोई बनाने वाला हलवाई, जब वो वाहन चलाता है तो वो चालक है, जब वो चिकित्सा करता है तो वो चिकित्सक है। पुरुष तो एक है, लेकिन अलग अलग कार्यों को करने से उन कार्यों की उपाधियों से अलग अलग नामों को प्राप्त होता है। उसी प्रकार परमात्मा तो एक है, परंतु नाना कार्यों को करने से उन कार्यों के अनुरूप उसको अलग अलग उपाधि, अलग अलग नाम मिले हुए। समस्त संसार का उत्पन्न करने वाला होने से वो सबका पिता है, सबको अपने गर्भ में धारण करने से वो सबकी माँ है, वो मित्रवत सबका सखा होने से वो सबका सर्वमित्र है, और दुष्टों को दंड देने से वो रुद्र है। सबके ऊपर कल्याण की, प्रेम की, सुख की, आनंद की वर्षा करने से वो शिव है। संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड को बनाकर धारण करने से वो ब्रह्म है। सब वस्तुओं का निर्माण करने से वो विश्वकर्मा है। सबको ज्ञान देने वाला होने से वो ब्रह्मा है। समस्त प्रजाओं का धारण पोषण करने से वही प्रजापति है, और सबको प्रकाशित करने से, सबको प्रकाश देने से वो अग्नि है। ठीक उसी प्रकार सबको जीवन देने से वो परमात्मा वायु है, सबको जीवन दे रहा है, सब के प्राणों की रक्षा कर रहा है। भगवान ने वायु ऋषि के हृदय में क्या कहा? वायुरनीलम अमृतम अथेदम। जो ये वायु है, वायु कौन है? वायु प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है, नाग है, कूर्म है, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है। ये जो वायु है, जो शरीर में दसों प्राणों के रूप में विचरण कर रहा, पूरी देह को जीवन दे रहा, सारी शरीर की व्यवस्थाओं का सुसंचालन कर रहा है। ये जो दसों प्राण है अपने देह के भीतर, ये जो वायु है, इस वायु का भी जो वायु है वो अनिल है। वायु अनिलम, जो वायु का भी वायु है वो अनिल है। वायु का जो कारण है, जो प्राणों का मूल कारण है, वो वायु तत्व।
ये जो बाहर से भीतर आने वाले जो ऑक्सीजन, ये जो जीवनी शक्ति श्वास है, ये वायु भीतर के 10 प्राणों का मूल है। 10 प्राणों का मूल ये बाहर से भीतर आने वाला प्राण वायु है। और इस बाहर से भीतर आने वाले प्राण वायु को और भीतर इस प्राण वायु के 10 विभाग करके पूरी देह को संचालन करने वाले परम वायु स्वरूप परमात्मा है। इन भीतर के 10 प्राणों का मूल आधार ये बाहर का भीतर आने वाला प्राण वायु है। और इस प्राण वायु का भी मूल परमात्मा वायु स्वरूप परमेश्वर है। जैसे बाहर से भीतर के इन प्राणों को धारण करने वाला ये वायु आ रहा है, वैसे ही इस भीतर की सारी शक्तियों को, परमात्मा की व्यवस्थाओं को जीवन देने वाला, इनको गतिमान बनाए रखने वाला एक और प्राण है, एक और इनका मूल कारण है। वो सूक्ष्म प्राण है और उस सूक्ष्म प्राण का कारण हमारा आत्मा, आत्मा की चेतना है। शरीर में इन सारी व्यवस्थाओं के 2 कारण हैं, पर एक अनभिज्ञ, अज्ञानी, अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्यवान है। वो हमारी आत्मा, हम स्वयं। दूसरा सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, इन सारी व्यवस्थाओं का निर्माता, अंग प्रत्यंगों का सृजन करता और इनका संचालन करता, आत्मा की ईंधन से, आत्मा की चेतना से अपनी व्यवस्थाओं को चेतन करने वाला और प्राणी को जीवन देने वाला वायु का भी, प्राणों का भी मूल परमात्मा है। तो वायुरनीलम, जो वायु के नाना रूपों का आधार, मूल कारण जो परमात्मा है, वो अमृत है। वायुरनीलम अमृतम, प्रभु अमृत है। दूसरा अमृत आत्मा है। अमृत दोनों ही नहीं मरते। वायु मर जाता है, प्राण मर जाते हैं। जैसे ये अमृत निकलता है तो मृत मर जाता है। मृत शरीर है, शरीर का हर पुर्जा मरने वाला है, पर तब तक जीवित है जब तक इसमें अमृत है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित है। अमृत आत्मा है। अमृत आत्मा को इस शरीर में बसाने वाला, शरीर को जीवन देने वाला परमात्मा दूसरा अमृत है। तो दोनों ही अमृत है, आत्मा भी परमात्मा भी। वायुरनीलम अमृतम कहा, अथ इदम भस्मांतम शरीरम। और जो इन दोनों से भिन्न ये शरीर है, पूरी देह, पूरी काया, पूरा संसार, समस्त प्राणियों के शरीर है। ये शरीर इन दोनों को छोड़ करके सब चीजें मृत है, नष्ट होने वाली। अमृत आत्मा परमात्मा, ये दोनों अजर हैं, अमर है। अथ इदम, और ये शरीर नश्वर है। इस शरीर का अंतिम उद्देश्य, यह शरीर अंत में जाता है शमशान तक, राख हो जाने तक रहता है। जब तक इस शरीर में रहने वाले आत्मा ने शरीर के उद्देश्य, शरीर के लक्ष्य, शरीर जिस प्रयोजन के लिए मिला है, उस उपलब्धि को पा लिया,
तो ये अमृत आत्मा अपने अमृत स्वरूप को जानकर अमर हो जाता है, मोक्ष परमानंद को पाता है। और ये यदि उस शरीर के नाश होने से पहले उस अमर पद को नहीं पाता तो फिर से वो जन्म मरण की ओर आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने तक, इस शरीर का अंत भस्म होना है। ये शरीर नाशवान है। शरीर में अनश्वर आत्मा और परमात्मा है। एक हम है, दूसरा हमें ये जीवन देने वाला विधाता ईश्वर है। अब इस शरीर को सार्थक ये आत्मा कैसे करे? इस शरीर के नाश होने से पहले ये आत्मा उस परमात्मा के दिए स्वप्न को, उस परमात्मा के दिए अवसर को, उस परमात्मा के दिए उस महान लाभ को कैसे प्राप्त करें? इसके लिए भगवान इस आत्मा को उपदेश करता है। भगवान इस आत्मा को उपदेश कर रहा है। महर्षि वायु इस आनंद का समाधि में बैठे हुए मानो पान कर रहे हैं। प्रभु जीवात्मा को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओम कृतो स्मर, हे कर्मों के करने वाले मनुष्य, हे प्राणी, हे अमृत आत्मा, तू ओम का स्मरण कर। हे कर्मशील, सदैव कुछ न कुछ करते हुए रहने वाले हे आत्मन, तू ओम का स्मरण कर ताकि तुझे ओम की महिमा का बोध हो, तुझे ओम का ज्ञान हो। ओम ने तेरे लिए शरीर क्यों बना कर दिया? ओम ने तुझे संसार में क्यों भेजा? तेरे संसार में भेजने के पीछे ओम ने क्या उद्देश्य रखा, क्या प्रयोजन रखा? सारा संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व, जगत, ये अनंत खाने पीने की वस्तुएं, ये व्यवस्थाएं, ये पदार्थ, शरीर के भीतर की तमाम व्यवस्थाएं, इन सब का प्रयोजन क्या है? क्या संसार में जन्म मरण लेना? क्या संसार में दुख पाना? क्या कीड़े मकोड़े भेड़ बकरी बनना, कुत्ता बिल्ली बनना? क्या इसीलिए संसार भगवान ने बनाया? नहीं, अमरत्व को पाने के लिए बनाया, मोक्ष को, मुक्ति को, उस महा आनंद को पाने के लिए बनाया। संसार की वस्तुओं में जो आनंद है, संसार की वस्तुओं से, खाद्य पेय पदार्थों से जो संबंधों में आनंद है, और उनसे ऊपर का आनंद जो सत्व गुण का है, जो ध्यान में समाधि में मिलता है, और उससे भी ऊपर का आनंद अपनी आत्मा की अनुभूति में है। और आत्म अनुभूति के समान परमात्मा का परम आनंद असंप्रज्ञात समाधि में भगवान के अनुभूति में है। संसार का, शरीरों का सुख, खाद्य पेय पदार्थों का सुख उस महान आनंद के समान चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है संसार के पदार्थों का और शरीरों के सुख में जो आनंद मिलता है वो। लेकिन उस महान आनंद को पाकर ही इस तत्व को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने, महापुरुषों ने, तपस्वी ऋषि मुनियों ने इस तत्व को जाना। उन्होंने प्रकृति का, पदार्थों का, शरीरों का सुख भी लिया और इनसे ऊपर उठकर समाधि के द्वारा सत्व का सुख भी लिया। सत्व से भी ऊपर उठकर उन्होंने आत्मा और परमात्मा का, मुक्ति का, मोक्ष का, आनंद का अनुभव भी किया। उन तपस्वियों ने अपने शास्त्रों में अपने अनुभव को
हमारे सामने रखा कि हे मनुष्यों, संसार का और शरीरों का जो सुख है वो उस परमानंद के सुख के सन्मुख चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। मनुष्य के जीवन का ये उद्देश्य है कि जो सुख संसार की 16वीं कला के बराबर नहीं है, उन्हीं सुखों को जीवन का चरम उद्देश्य समझ करके उन्हीं में डूबा न रहे। वो संसार में भी संसार का सुख लें और इससे ऊपर जो परमानंद का आत्म सुख है उसे भी प्राप्त करें। इसलिए प्रभु कह रहे, इसलिए प्रभु कहते हैं इसलिए प्रभु कहते हैं कि ओम कृतोस्म, मनुष्य को, मानव को परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण से ये ज्ञान होगा कि भगवान ने मनुष्य के लिए क्या तय किया है, कि उसे ये जीवन किस लिए मिला है, और वो भगवान से जुड़कर इस बोध को प्राप्त होकर उस दिशा में अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ेगा। दूसरा काम प्रभु ने बताया, कृपे स्मरण। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सामर्थ्य का विचार करे, वो अभिमान में फूला न रहे, वो अहम में जीवन भर दिन भर हमेशा गुम न रहे। मौत सबको छीन लेती है। जिस दिन प्राण के आधार परमात्मा से आने वाला जो ये प्राणों का भोजन, प्राणों की ईंधन, अग्नि, ये वायु है, ये जिस दिन बाहर से भीतर नहीं आएगी, शरीर का कोई पुर्जा खराब होने के कारण, समझिएगा उस दिन इस जीवन का अंत है। फिर सारे मनोरथ अधूरे रह जाएंगे। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने और उसके बाद में कोई मनोरथ, कोई इच्छा नहीं रहती, वो उपलब्धि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य किल्बे स्मर, वो अपने सामर्थ्य का विचार करे कि उसका अपने जीवन पर कितना बस, कितना अधिकार है, वो क्या कुछ कर सकता है जीवन में। एक रोग आ जाए, एक घटना घट जाए, एक एक्सीडेंट हो जाए, आदमी को पता भी नहीं लगता कि कब वो क्या से क्या हो गया, कब जीवन उसके हाथ से चला गया और मृत्यु उसके सन्मुख आ गई। इसलिए जीवन रहते, समय रहते मनुष्य को अपने सामर्थ्य का विचार करना चाहिए और भगवान के सामर्थ्य का भी विचार करना चाहिए, जिस परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से उसको मानव जीवन, मनुष्य का शरीर दिया, ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये विश्व बनाया है। भगवान का सामर्थ्य कितना महान, कितना असीम, कितना विशाल है, और मनुष्य का सामर्थ्य कुछ भी तो नहीं। वो एक छींक को नहीं रोक सकता, वो आने वाली बुखार को, आने वाली खांसी को, आने वाले जुकाम को नहीं रोक सकता। मनुष्य का कितना अपने ऊपर अधिकार है, वो कुछ भी तो नहीं कर सकता, वो व्यवस्थाओं के कितना पराधीन है। मनुष्य इस तत्व को समझे और अभिमान का त्याग करके भगवान ने वेद में जो ज्ञान दिया, जीवन को जीने का तरीका बतलाया, जो मनुष्य के लिए तय किया परमात्मा ने, उस राह पर मनुष्य चले, तभी उसका कल्याण, तभी उसका मंगल, तभी वो भावी जीवनों में मिलने वाले नरकों से बच सकता है और अमृत आनंद परमानंद को पा सकता है। इसलिए मनुष्य ओम नाम, प्रभु नाम का तो स्मरण करे और
किल्बे स्मर अपने सामर्थ्य पर विचार करें, प्रभु की महिमा पर, प्रभु के उपकारों पर, प्रभु के सामर्थ्य, उनकी व्यवस्थाओं पर विचार करें, ध्यान करें, भगवान का गुणगान करें, जीवन को सार्थक बनाएं। फिर भगवान ने वायु महर्षि के हृदय में तीसरा उपदेश दिया कि मनुष्य का कैसे कल्याण होगा, कैसे वो पापों से, कैसे वो नरकों से, कैसे वो पशु पक्षी कृमि कीट पतंग बनने से, सुअर मेंढक कुत्ता बिल्ली हाथी भालू बनने से बचेगा, कैसे वो सांप बिच्छू मच्छर कीड़े मकोड़े बनने से बचेगा, कैसे वो नरकों में जाने से, अंधकार से युक्त योनियां पाने से, कैसे वो दर दर के ठोकर खाने वाले इंसान का जीवन पाने से बचेगा, कैसे वो जीवन में देवताओं और ऋषियों जैसा पुनर्जीवन को प्राप्त करेगा, कैसे वो आनंद के स्रोत उस महान परमात्मा का जीवन में अनुभव करेगा, उस सच्चे शिव का कल्याण के सागर उस महान प्रभु का जीवन में अनुभव करेगा। कैसे? तो प्रभु ने कहा कृतम स्मर, हे मानव, हे मनुष्य, तो कृतम स्मर, किए हुए का स्मरण कर, जो तूने कर्म किए हैं, जो तूने पुण्य किया है, जो तूने पाप किया है, जो तूने मिश्रित कर्म किया है और जो तूने निष्काम कर्म किए, उनका स्मरण कर। भगवान पतंजलि, भगवान वेद व्यास कहते हैं मनुष्य, मानव तीन प्रकार के कर्म करता है, या तो वो पाप करता है, या वो पुण्य करता है, या वो मिश्रित कर्म करता है। तो जो पुण्य कर्म है, शुक्ल कर्म है, वो तो भगवान का भजन करने वाले और मुक्ति के शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले और प्रभु के नाम का जप करने वाले, मन से इन कामों को करने वाले जो उपासक साधक भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे कर्मों को करते हैं जिन कर्मों का फल आनंद सुख नूतन देव जीवन होता है, दिव्य जीवन होता है। वो शुक्ल कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म, पवित्र कर्म, पुण्य कर्म। वो कर्म कैसे होते हैं? शास्त्रों के स्वाध्याय करने से। शास्त्रों के स्वाध्याय में किसी दूसरे प्राणी का अहित नुकसान नहीं होता। भगवान के नाम का जप करने से शुक्ल कर्म होता है। भगवान के नाम का जप करना शुक्ल कर्म है। मुक्ति के शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुक्ल कर्म है। और भगवान की उपासना, प्रभु में अपने आप को ओतप्रोत जीवन जगत को अनुभव करना, भगवान की भक्ति करना, उपासना करना, ध्यान करना, ये भी शुक्ल कर्म है। दूसरी कर्म की जाति है कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म, काले कर्म, जो आदमी अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपने इच्छाओं के लिए दूसरे प्राणियों के हितों का हनन करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों की हानि करते हैं। ऐसे कर्म पाप कर्म है। ये पाप कर्म इंद्रियों के बहिर्मुखी होने से होते हैं। ये हाथों से, पैरों से, मुख से, आंखों से, ये आदमी बाह्य इंद्रियों से करते हैं। और शुक्ल कर्म आंतरिक इंद्रिय मन से होता है, मन से। और तीसरे कर्म है मिश्रित कर्म, जो आदमी थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप करता है, बाहर से भला दिखता है, दिखाता है, और भीतर से कपटी, छली, रागी, द्वेषी, लोभी, लालची, मक्कारी होता है। तो बाहर से देता हुआ दिखता है, भीतर से लेने की भावना से देता है। ऐसे छली कपटी मनुष्य का जो जीवन है, वो
मिश्रित कर्म है, वो मिश्रित जीवन है, उसमें थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, अधिक पाप कम पुण्य, कहीं पुण्य ज्यादा कहीं पाप कम। वो तीसरी श्रेणी के कर्म है। जो पहली श्रेणी के शुक्ल कर्म है वो शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, धार्मिक, ईश्वर के भक्त मनुष्य करते हैं। उन प्राणियों में, उन मनुष्यों में शुक्ल कर्म की अधिकता होती है। और जो कृष्ण कर्म, पाप कर्म होते हैं वो अत्यंत नीच कर्म, नराधम नीच प्राणी करते हैं, मनुष्य करते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जो ईश्वर के उपासक, भगवान के भक्त, भगवान का ध्यान नहीं करते, ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जानते, जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, ऋषियों को नहीं पढ़ा, जो शुद्ध ज्ञान से परिचित नहीं है, ऐसे नराधम नीच अपने मनमाने ढंग से जीने वाले लोग पापी होते हैं। वो ऐसे ही छल कपट करते हैं जो आज आतंकवादी हैं, जो राक्षस हैं, जो दूसरे प्राणियों के खाने वाले, उन्हें मारने वाले अपने जीभ स्वाद के लिए, जो शराब मांसाहार करने वाले लोग हैं, व्यसनी है, ऐसे लोग कृष्ण कर्म करने वाले पापी लोग। मिश्रित कर्म करने वालों में हम सब आते हैं, लगभग सब दुनिया के लोग आते हैं। शुक्ल कर्म करने वालों में उपासक आते हैं, साधक आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, शास्त्रों के अध्येता और उनके अनुसार जीवन जीने वाले आते हैं। और निष्काम कर्म तो केवल सन्यासी, यति, चरम देह वाले, मुक्ति की प्राप्ति की योग्यता वाले, जिन्होंने अपने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को नष्ट कर दिया है, जिनको पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, जिन्होंने जो पाना था वो पा लिया, जिसको नष्ट करना था, बुराइयों को, अपने भीतर के पापों को जलाना था, उन्होंने अपनी ज्ञानाग्नि से भीतर के पापों का नाश कर दिया। ऐसे पवित्र आत्मा महापुरुष होते हैं। वही निष्काम कर्म, बिना लोभ, बिना लालच, बिना चाह के, बिना मतलब के लोग का कल्याण करते। इसलिए प्रभु ने कहा, कृतम स्मर, हे मानव, हे मनुष्य, तो अपने किए हुए पर विचार कर। तूने जीवन में अब तक क्या किया? अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इन प्राणियों के लिए तूने क्या किया? हर मनुष्य केवल अपने लिए जीता है। लेकिन भगवान के पथ पर चलने वाला, ऋषियों के अनुगामी, साधक, उपासक, धार्मिक व्यक्ति लोक के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, सबके भले में स्वयं को देखता है, वही सच में तपस्वी है, वही सच में याजिक है। इसलिए प्रभु ने मनुष्य के निर्माण के इन 3 महान तत्वों का उपदेश दिया मनुष्य को, प्रभु ने, कि मनुष्य इस शरीर के भस्म होने से पहले अंततोगत्वा एक दिन तेरा ये देह तो नष्ट हो ही जाएगा। इसका तो अंतिम रूप भस्म हो जाना है, शमशान में धधकती ज्वाला में जल जाना है। इस शरीर में जो 5 भूत हैं, जिन पंचभूतों से ये देह माता के शरीर में प्रभु ने बनाई है, एक दिन ये शरीर तो 5 भूतों में विलीन हो जाना है। शरीर में जो पृथ्वी है वो माटी होकर, राख होकर पृथ्वी में समा जाएगी। शरीर में जो जल तत्व है वो अग्नि के सहारे वाष्प होकर सूर्य की रश्मियों के द्वारा आकाश में वाष्प होकर उड़ जाएगा, जल में जल हो जाएगा। शरीर में जो वायु है वो वायु में मिलकर लीन हो जाएगी, और शरीर में जो आकाश तत्व है वो आकाश में विलीन हो जाएगा। शरीर 5 भूतों से बना और 5 भूतों में समा जाएगा। यही शरीर का अंतिम रूप है। इसलिए कहा, हे मनुष्य, हे मानव, इस शरीर के अंतिम रूप के आने से पहले तू इन महान उपलब्धियों को अर्जित कर ले। तेरे मनुष्य मानव जीवन का यही ध्येय है।
वायु रूप परमात्मा ने वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इस महान उपदेश को आत्मनि सूक्त में आत्मा के कल्याण के लिए प्रदान किया। हम भगवान के इस अमर संदेश का जीवन में धारण करें और जीवन को इस प्रकार उत्तम ढंग से निर्माण करें। कोई भी क्षण, कोई भी पल, जीवन का कोई भी भाग ऐसा न हो जो प्रभु से सुना हो, जो भगवान के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और ऋषियों के दिखाए मार्ग से भिन्न जाता हो। आइए जीवन का हम इस प्रकार उत्तम निर्माण करें। वायुरनीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर कृपे स्मर कृतम स्मर। तभी जीवन का मंगल होगा। एक नोटबुक बनाएं, उसमें स्केल से फिट से 2-3 लाइन डालें। एक तरफ ऊपर लिखें पुण्य शुक्ल कर्म, दूसरी लाइन के ऊपर लिखें कृष्ण कर्म पाप कर्म, और तीसरी लाइन में लिखें मिश्रित कर्म शुक्ल कृष्ण कर्म पाप पुण्य कर्म। चौथी लाइन में लिखें निष्काम कर्म, कामना विहीन लोक कल्याण की भावना से, जैसे भगवान सबके मंगल के लिए कर्म करते हैं, इस भावना से किए हुए कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं। जिसे तत्ववेता, जिसे तपस्वी परम निर्मलता को प्राप्त हुए समाधि से संपन्न महापुरुष करते हैं। अपनी नोटबुक में फिट से लाइन डालकर ये लिखकर नीचे फिर पूरे जीवन का ध्यान करें और देखें कि आपने जीवन में कितने पुण्य कर्म किए। 2 किए हैं, 4 किए हैं, 8 किए हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के जीवन में आपने क्या किया, क्या किया है आप, वो उस लाइन में लिखें नीचे। और फिर पाप कर्म कृष्ण कर्मों को उनका आत्मनिरीक्षण करके देखें कि पीछे पूरे जीवन में क्या किया है, कितने पाप किए, कितने शोषण किए, कितने छल कपट किए, अपने स्वार्थ के लिए मतलब से भरा कितनी बार व्यवहार किया है, दूसरों का हक मारा, दूसरों के अधिकार में मारे, कितनी बार ऐसा किया है, वो लिखें। तीसरी लाइन में लिखें कितने स्वार्थ और दिखावे के लिए कर्म किए, बाहर से पुण्य और भीतर से छल कपट के भाव से युक्त कर्म किए। सबसे अधिक यही मिश्रित कर्म मनुष्य के जीवन में होता है या पाप कर्म होता है, ये लिखें। और अंतिम में निष्काम कर्म लिखें, शायद कोई मिल जाए जीवन में। ये 4 कर्मों की जातियां हैं। कृतम स्मरण, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अतीत के झरोखे में झांक करके अपने अतीत का अन्वेषण करें, अतीत को देखें, अतीत का निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें और टोटल लगाएं कि वो पशु बनने की ओर जाएगा, वो फिर से मनुष्य बनेगा, या फिर वो कृमि कीट पतंग नराधम नीच योनियों में पशु पक्षी बनकर नाना दुखों को पाएगा। वो देखें कि वो ऋषि बनेगा, वो मोक्ष को पाएगा, या वो नरकों में जाएगा, या वो भक्त देव बनेगा, किसी अच्छे परिवार में भले माँ बाप के कोख से जन्म लेगा, या पापियों के घर जन्मेगा। उसको इनका अध्ययन करने से, जीवन का अन्वेषण इस प्रकार से करने से सब मिल जाएगा। वायु रूप महान प्रभु का ये महान संदेश हम सबके कल्याण का संदेश है। अब मैं मौन होता हूं, आप इस पर थोड़ा विचार करें। आप इस ज्ञान को आत्मसात करें, मानस पटल पर अंकित करें, अंतःकरण में
इसको धारण करें, संग्रहित करें, चित्त में सजोएं और परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान जीवन में ये ज्ञान उतर जाए और जो अंत में 3 बातें बताए इस काम में आज से ही अपने जीवन को लगा दें। ओम कृतोस्मर, किल्बेस्मर और कृतम स्मर में कब तक ये शरीर नष्ट न हो जाए, इसका अंतिम दिन न आ जाए, उससे पहले इस जीवन में पाने लायक जो सर्वोत्तम है उसे पाले। मौन होता हूँ, 2-3 मिनट भगवान के ध्यान में डूब जाए, इस जीवन का कल्याण करने के लिए संकल्प करें। ओ कीजिए।
ओ ओ ओ। इस प्रकार आत्म कल्याण के इस महान चिंतन को, ध्यानमय चिंतन को, वायु स्वरूप भगवान के इस महान स्वरूप को, चिंतन को, ज्ञान को, जीवन के निर्माण के विज्ञान को आत्मसात करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भगवान के धन्यवाद में अनुभव, कृतज्ञ, भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना से भरा हुआ अनुभव करते हुए भीतर की जागरूकता के साथ, भीतर से इस भाव के साथ बाहर देह पर, अंग प्रत्यंगों पर आ जाए। शरीर को अनुभव करें, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को अनुभव करें, उंगलियों में हलचल करें, फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से 2-3 बार मुखमंडल का स्पर्श करें। अब शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से, परमात्मा से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान सबका मंगल करे, सबको अपने ज्ञान के सुमार्ग पर प्रेरित करे और हम सब भी प्रभु के ज्ञान, जीवन के निर्माण के सुपथ पर, वेद पथ पर निरंतर अहर्निश चल पड़े और अपने जीवन का मंगल करें। भगवान की कृपाओं को जीवन में, उनके ज्ञान को जीवन में साकार करें और इस जीवन को दिव्य जीवन बनाएं जिसलिए जीवन मिला है। इस जीवन का वैसा उत्तम निर्माण करें। पुनः परमात्मा से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम शांति। इति ओम शांति। ओम